हे फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, मैं खुशी और आप देख रहे हो द साइकोलॉजी कैटलिस्ट, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन माइंड लाइक नेवर बिफोर। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज अ पार्ट ऑफ आवर डे 6 ऑफ 2500 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज फॉर CVT PG साइकोलॉजी। अगर आप टारगेट कर रहे हो आप करना चाहते हो MA या फिर MSc फ्रॉम साइकोलॉजी, तो ये आपके लिए CUET को क्रैक करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो रेडी हो जाओ अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए। लेट्स बिगिन और देखते हैं कितने आंसर्स आप सही करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग तो करने वाले हैं स्टैटिस्टिक पार्ट, तो बी रेडी फॉर सॉल्विंग द टेस्टिंग स्टैटिस्टिक पार्ट। ये बहुत स्टैटिस्टिक और रिसर्च मेथड हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं और क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, जो देखने में तो टफ लगते हैं पर थोड़े प्रैक्टिस के साथ हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन with first question. Government of India is taking all necessary steps to ensure that we are prepared well to face challenge and threat posed by growing pandemic of COVID-19, the coronavirus. With active support of people of India, we have been able to contain the spread of the virus in our country, but with the high incidence of COVID-19 patient in India, government decided to estimate the true number of people in India who are COVID-19 positive. A random sample of 10,000 people were tested and 2,500 of them were found to be COVID-19. Now, next question is, what is the parameter of interest? क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सिंपल इसका आंसर है आंसर सी, नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर COVID-19 पॉजिटिव। जो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट वो वैल्यू है जो पूरी पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट करनी है। यहाँ गवर्नमेंट इंडिया में COVID-19 के पॉजिटिव पीपल इन इंडिया, सो द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ COVID-19 पॉजिटिव पीपल इन इंडिया। यानी सिंपल टर्म में समझे तो पैरामीटर क्या है, वो वैल्यू है जो पूरी पॉपुलेशन के लिए हम लोग एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 0.025 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट must be rejected at any level, may or may not be rejected, must be rejected, must not be rejected at 0.01 level। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, may or may not be rejected at 0.01 level। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो अल्फ़ा होती है वो बताता है कि हमें कितनी गलती की संभावना तक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने को तैयार हैं। 0.01 जो लेवल है हमारा, वैल्यू 0.025 से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए जो रिज़ल्ट 0.025 पे सिग्निफिकेंट था वो 0.01 पे ज़रूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट ही रहे। यानी नल हाइपोथेसिस इज़ 0.25 पर रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन 0.01 पर नहीं भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in a two-tailed test for population mean, if null hypothesis is rejected when the alternative is true, then correct answer है C, a correct design is made। अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया है और वास्तव में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है, तो यह करेक्ट डिसीजन है। इन अदर वर्ड्स, हम गलत नल को रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट्स द करेक्ट कंक्लूजन इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीन, मीडियन एंड मोड्स आर, these are the three central tendency of measures। ये हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर होते हैं, ये बताते हैं कि डाटा हमारा सेंट्रल
डाटा का जो हमारा जो डाटा है उसका एवरेज या फिर सेंटर कहाँ पर है, ये डाटा को समराइज करने के लिए हेल्प करते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का मेन पार्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, statistical inference is the process of drawing conclusions about। स्टैटिस्टिकल रेफरेंस का मतलब होता है सैम्पल डाटा से पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना। इन्फरेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो हाइपोथेसिस टेस्ट करती है और पॉपुलेशन के पैरामीटर का जो एक एस्टिमेशन करती है, अनुमान लगाती है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल समझें तो एक छोटे सैंपल से पूरे देश का बिहेवियर अनुमान लगा जा सकता है, यानी छोटे से सैंपल से हमें कंक्लूजन निकालना है एक बड़े इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नल हाइपोथेसिस रेफर्स टू। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस हमेशा यह मानती है कि कोई रियल डिफरेंस या इफेक्ट नहीं है, ऑब्जर्व डिफरेंस सिर्फ रैंडम चांस की वजह से है। इसलिए नल हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब है नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और इफेक्ट, अब या फिर इफेक्ट, आप जो चाहे वो कह सकते हो। रिलेशनशिप भी है और एक तरीके से ये इफेक्ट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, द हाइपोथेसिस दैट्स द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी आर ड्यू टू सोलली टू अ रैंडम चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the senior VP of an sales agency wishes to monitor the performance of his salesman. He records the number of Amazon articles sold by each 150 staff member for a randomly chosen period of time. What type of variable is number of Amazon article? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। जो नंबर ऑफ अमेजन आर्टिकल सोल्ड एक न्यूमेरिकल यानी क्वांटिटेटिव वैल्यू है, इसे गिना जा सकता है, जो कि डिस्क्रीट भी होता है। डिस्क्रीट वैल्यू हमें तो एक तो पता चल गया कि ये क्वांटिटेटिव है। अब नेक्स्ट हमें पता करना है, ये क्वालिटेटिव नहीं होगा, तो ये दो आंसर तो हमारे करेक्ट गलत हो जाते हैं। क्वालिटेटिव तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं है। अब हमें बताना है कि ये डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है। जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 होंगे पर 2 पॉइंट्स में नहीं होंगे। तो यहाँ नंबर क्या है? पूरी वैल्यू है। नंबर हमारा पूरी वैल्यू है, ना कि पॉइंट में। और वही कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में हम लोग डेसिमल भी काउंट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वालिटेटिव एंड डिस्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पी वैल्यू ऑफ टी टेस्ट इज। पी वैल्यू बताता है कि जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या है। स्मॉल पी वैल्यू जितनी होती है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो गलत है। और वही द पी वैल्यू जो हमारा होगा स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल एट विच द नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट assumptions is being made when we use t distribution to the perform a hypothesis test? So इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन होगा डी, that the underlying population follows the approximately normal distribution। टी टेस्ट की एक मेन अजम्पशन होती है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल हो,
यह एजम्पशंस टेस्ट की वैलिडिटी को इंश्योर करती है, स्पेशली स्मॉल सैंपल साइजेस में नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक बेल शेप। जैसा हम लोग करते हैं ना, कर्व बनाते हैं जो बेल शेप का होता है, तो ये क्या होता है, एक सिमेट्रिक होता है। जस्ट इधर का जितनी है वैल्यूज़ हैं उतनी ही इधर भी सिमेट्री करनी चाहिए, और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? जो क्वालिटेटिव वेरिएबल जो कैटेगरियल वेरिएबल होता है, जैसे कि ब्लू, ब्राउन, ब्लैक कलर्स, ये क्या है, एक तरीके से क्वालिटी है। वही क्वांटिटेटिव क्या होता है, वो वेरिएबल्स मेजरेबल होता है, जैसे हाइट, वेट। तो एनुअल सैलरी ये तो क्वालिटी नहीं है, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव है। ये भी क्वांटिटेटिव है, फैमिली मेम्बर्स को भी काउंट कर सकते हैं, बट आई कलर को क्या है, हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये आई कलर जो है कि एक तरीके से हमारी क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक केवल डाटा को समराइज या डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल, ग्राफ्स, एवरेज। ये क्या, पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाना, जो प्रिडिक्शन करना, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का काम होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। नहीं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्वॉल्व इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक टू एज अपोज टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है, तो अब हम लोग बात करेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का। इसमें डिफरेंट आपको वो मिल जाएगा, स्टेटमेंट मिल जाएगा। यूपी पुलिस रिपोर्टेड दैट, जो यूपी पुलिस है वो रिपोर्ट करती है कि 249 मर्डर्स वर कमिटेड लास्ट ईयर इन 2019। वही DU एंट्रेंस टेस्ट का भी एक रिपोर्ट है बेस्ड ऑन 2,50,000 कस्टमर्स का ऊबर का रिपोर्ट है, और यहीं पर इसमें नन ऑफ अबव का भी ऑप्शन है। तो इसमें हमें इन्फरेंशियल का बताना है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन सी। जब ऊबर ने सैंपल ऑफ 2,50,000 कस्टमर्स से पूरी पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाया कि 80% लोग 2 बार कैब लेते हैं, तो ये क्या है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि सैंपल से पॉपुलेशन की इन्फरेंस ली गई है। बाकी ऑप्शंस डिस्क्रिप्टिव हैं, वे सिर्फ डाटा के बारे में बताते हैं, प्रिडिक्ट नहीं करते, जैसा कि मैंने अभी आगे वाले क्वेश्चन में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करके पैराग्राफ का आंसर करना है। तो ये आपको क्वेश्चन बड़ा लग सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता होगा। एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग रीड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे आंसर्स को अब सॉल्व करेंगे। रिसर्चर वर्किंग इन द एरिया ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस वांटेड टू डेवलप अ न्यू वर्बल टेस्टिंग। एक वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस का उनको एरिया में उनको वर्क करना है, जो डेवलप करना है टेस्ट। ही रोट 200 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस है। ईच ऑफ आइटम 4 अल्टरनेटिव्स, 4 अल्टरनेटिव्स भी हैं, विच आर राइट एंड 3 रिमेनिंग वंस वर रॉन्ग। ही एडमिनिस्टर्ड द इनिशियल वर्जन ऑफ सैम्पल ऑफ 400 सब्जेक्ट using P27 and P73 as a cutoff point. He obtained, उन्होंने एक कट ऑफ पॉइंट भी बता दिया। उन्होंने क्या निकाला कि 2 ग्रुप है, जो लो स्कोरिंग एंड हाई स्कोरिंग है।
The item difficulty index and the item discrimination index were computed for each 200 item to assess whether each significant discriminate between low scoring high scoring group. Appropriate statistical significance tests were also employed. This item analysis process retained 150 items. The final version of 150 items were administered to a fresh sample of 750 question subjects. The appropriate measure of internal consistency reliability were obtained. द टेस्ट नॉर्म वर डेवलप यूजिंग नॉर्मलाइज। यहाँ पे आपका टी स्कोर निकाल लिया है जिसमें मीन एस डी भी है। बैचलर का टाइप डेविएशन आई क्यू सोर्स स्कोर्स का यूज़ किया गया है टू assess dimensionality of verbal intelligence. The researcher also carried out the factor analysis item scores. इसके लिए आपको एक प्रो टिप है आपके पास कि आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करने हैं। कभी कभी हम लोग को इतना बड़ा जो पैराग्राफ है उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अबव टेस्ट टी स्कोर ऑफ 80 वुड करस्पॉन्ड टू। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में टी स्कोर निकालना है। तो हमारा टी मीन जो स्कोर मीन है, एक मिनट, वो उसमें हमारा मीन क्या है, टी स्कोर मीन क्या है हमारा 100 है। एस डी जो है हमारा 20 है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको टी निकालना है तो सिंपली आपको इसमें माइनस कर देना है तो आपको टी स्कोर 80 आ जाएगा। आपका जो टी स्कोर है वो 80 आ जाएगा, जो कि एक एस डी हो, जो 1 एस डी बिलो मीन, तो हमारा बिलो मीन है तो जेड इक्वल्स हो जाएगा -1। अब हम लोग यूज़ करेंगे बैचलर्स आईक्यू स्केल मीन का, जिसमें मीन जो है हमारा 100 है और एसडी जो है हमारा 15 है। तो हमारी आईक्यू जो हो जाएगी वो 100 - 15 कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 85। ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़े ध्यान से करना होगा और आपको आईक्यू का स्कोर्स आपको याद होने चाहिए। इसके लिए टी स्कोर 80 रफली करस्पॉन्ड टू डेविएशन आईक्यू ऑफ 85। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। फॉर द अबव टेस्ट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटाइल रैंक फॉर द टी स्कोर ऑफ 120। जो टी है हमारा वो 120 है, तो हमारा जेड क्या हो जाएगा, जेड हमारा जो परसेंटाइल निकलेगा वो होगा 120 डिवाइडेड बाय 100 और होल डिवाइडेड बाय 20, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। ये हमारा जेड वैल्यू निकल गई। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो +1 एस डी होगा वो होगा हमारा 84th परसेंटाइल। परसेंटाइल्स हो जाएगा, यानी टी स्कोर वाले पर्सन का परफॉर्मेंस पॉपुलेशन के 84% लोगों से ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस ऑन द स्ट्रेस प्रोनोस of the children in completing school project, the hypothesis formulated is that child rearing practice to inference stress. Find out the tenability of research hypothesis on the basis of evidence available. The null hypothesis is rejected at 0.1 level of significance. What decision may warranted the respect ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। ये आपका मेन क्वेश्चन है, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। सो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है
क्लियरली स्टेटेड है कि नल हाइपोथेसिस जो कि हमारा रिजेक्टेड है एट 0.01 लेवल। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि रिसर्च हाइपोथेसिस सही है, यानी रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या सपोर्टेड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। अगर नल रिजेक्ट हो रहा है तो हमारा जो सपोर्ट होगा, अगर ये रिजेक्ट हो रहा है तो जो रिसर्चर के जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है। यही अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेक्ट मतलब एक्सेप्ट हो रहा है, जो हाइपोथेसिस होगी हमारे जो साइकोलॉजिस्ट या फिर जो रिसर्चर हैं उनकी गलत होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप एक लाइन में याद रख सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसडी। व्हाट इज एसडी? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, जो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि इंडिविजुअल स्कोर्स मीन से कितनी दूर है। यानी जो अगर एसडी है हमारा, अगर स्मॉल एसडी है तो क्या होगा कि स्कोर जो होंगे काफ़ी क्लस्टर्ड होंगे, यानी मीन के काफ़ी आसपास ही होंगे। वही अगर थोड़ा लार्ज एसडी है तो जो हमारे स्कोर्स हैं वो पूरे एरिया में फ्लैटर्ड होंगे, ये दूर तक फैले रहेंगे, यानी हमें पूरा रेंज कवर करता हुआ मिलेगा, वाइल्ड स्प्रेड होगा। ये वेरिएबिलिटी का मेन मेजर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द एवरेज अमाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल स्कोर फॉल अबव और बिलो द मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक के बारे में। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक के बारे में तो हम लोगों ने पहले भी बात किया है अभी। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी बताती है कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट की जो चांसेस हैं से जो रियल इफेक्ट है उसके बारे में। यह हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए स्टडी का रिजल्ट बाय चांस या फिर रियल डिफरेंस में प्रिडिक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करता है ऑप्शन सी, प्रोबेबिलिटी दैट योर स्कोर कुड बी occur by chance in the population. Next question is chi-square computed for a contingency table was based on 6 degree of freedom. हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हमारा 6 है। If contingency table had 3 rows, how many columns would be have? तो अगर यहाँ सिंपली है कि हमारे 3 रो है हमारा 3, कॉलम हमारा पूछ रहा है, तो काई स्क्वायर का जो हमारा डीएफ होता है वो होता है रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1 इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीएफ होता है। तो रो -1 3 -1, ये सी -1 एज इट इज़ हो जाएगा, 6 होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो 6/2 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो गया। तो सी है, अब ये जो -1 है अगर दूसरी तरफ हमारे ये क्रॉस करेगा तो -1 ये माइनस का वो प्लस बन जाएगा, -1 हमारा प्लस, तो हमारा जो कॉलम होगा वो होगा कॉलम 4, यानी 4 कॉलम्स होंगे। तो करेक्ट आंसर इज सी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले पे पुट कर देना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। हेंस द कंसिस्टेंसी टेबल हैज़ 4 कॉलम्स, ये तो हमें इजीली पता चल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टडी एम्प्लॉयड 2 ग्रुप्स मैच्ड ऑन द इंटेलिजेंस, ईच ग्रुप विथ 30 सब्जेक्ट, each subject was required to learn a list of CVC diagrams and the number of trial required to learn the list was dependent variable. What would the degree of freedom if a suitable t-test is used to evaluate the mean difference? Now अब हमें t-test suitable t-test का करना है। तो पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए टी टेस्ट फार्मूला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है वो क्या होता है, n1 + n2 - 2। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो 30 है, तो 30 + 30 - 2, सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा 60 - 2 58। करेक्ट आंसर इज सी।
अगर वहीं पर ये अगर पेयर टी टेस्ट होता, पेयर्ड होता, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता, वो हो जाता n-1 सिंपली, n-1 हो जाता। अब मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट फॉर नॉट द लीस्ट, in the criminal trial a type 2 error is made when। ये टाइप 2 एरर क्या होता है, कब बनता है? यहाँ पर गिल्टी और नॉन गिल्टी यानी इनोसेंट पर्सन का वो क्वेश्चन सेट किया हुआ है। तो जो टाइप 2 एरर है वो जब होता है, तब होता है जब जो नल फॉल्स होता है यानी निगेटिव, फॉल्स नेगेटिव होते हुए भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी गिल्टी पर्सन को फ्री कर देना। अ गिल्टी डिफेंडेंट इज एक्यूटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जो हमारा टाइप 1 वो होता है, वो क्या होता है कि इनोसेंट, हमारा टाइप 1 क्या हो जाएगा, एन इनोसेंट कन्विक्टेड यानी सेंट टू जेल, यानी जो इनोसेंट है उसको जो सज़ा होना, ये टाइप 1 है। वही पे गलती होने के बाद भी फ्री घूमना इस टाइप 2 एरर है, सिंपल। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पेपर ऑफ रिसर्च मैथोडोलॉजी, जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर डैट। आपको अगर मुझे कमेंट में बताना कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरीज हो तो वो भी आप कमेंट में आप बता सकते हो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ताकि आपको जब भी नेक्स्ट साइकोलॉजी बूस्टर वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे माइंडफुल। बाय बाय।